अगर आपको जीवन में कभी मौका मिले तो कोशिश करना अपने लिए न सही लेकिन दूसरों के लिए हमेशा आगे रहना और पुरुषार्थ को पाने का प्रयास करना, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, जीव हैं, वो किसी न किसी स्वार्थ के कारण ही एक दूसरे के काम आते हैं। अर्थात जो व्यक्ति किसी के साथ कुछ भी करने से पहले अपना स्वार्थ नहीं देखता, वह व्यक्ति सदैव पूजनीय और महापुरुषों की श्रेणी में आता है। मानव जाति के इतिहास में एक युग की शुरुआत 11 सितंबर 1893 के शिकागो के कोलंबस हॉल में हुई थी। इसके सूत्रधार थे स्वामी विवेकानंद। हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए एक महाशक्ति उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की शक्ति स्वामी विवेकानंद में घनीभूत हुई थी। न्यूयॉर्क हेरल्ड नामक पत्र ने लिखा, शिकागो धर्म सभा में विवेकानंद ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। उन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि धर्म के मामले में भारत जैसे समुन्नत राष्ट्र में हमारे ईसाई मत के मिशनरियों को भेजना बुद्धिहीनता है। आयरलैंड की विदुषी महिला श्रीमती एनी बेसेंट, जो 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, उन्होंने हिंदुत्व की वैचारिक दिग्विजय का सूत्रपात शिकागो धर्म महासभा में अपनी आंखों से देखा था और उन्होंने स्वामी विवेकानंद का जो वर्णन किया था वह अद्भुत था। विवेकानंद सन्यासी के नाम से विख्यात हैं, पर वास्तव में वे एक दूसरे उपस्थित प्रतिनिधियों में उम्र में सबसे छोटे होने पर भी प्राचीनतम व श्रेष्ठतम सत्य की जीती जागती मूर्ति थे। उन्नत पाश्चात्य जगत में दूत का काम करने के लिए अपनी योग्यतम संतान को नियुक्त कर भारत माता गौरवान्वित हुई थी। स्वामी विवेकानंद की शिकागो वक्तृत्वता के प्रभाव के बारे में समकालीन समाचार पत्र द प्रेस ऑफ अमेरिका ने लिखा था, हिंदू दर्शन व विज्ञान में निष्पात स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषणों द्वारा विराट सभा को मुग्ध कर दिया। तमाम ईसाई चर्चों के पादरी भी वहां पर उपस्थित थे, पर स्वामी जी की वाक्पटुता की आंधी में उनके सभी वक्तव्य विषय बहकर रह गए। मेरी लुई बर्क नाम की अमेरिकी लेखिका, जो बाद में स्वामी जी की शिष्या बनकर भगनी गार्गी कहलाई, ने लिखा, धर्म महासभा के हजारों श्रोताओं की दृष्टि में स्वामी जी ईसाई चर्चों की नीरस विचार शून्य बातों के विरोध में सर हीरम मैक्सिम, जिन्होंने 1883 में पहली स्वचालित मशीन गन का आविष्कार कर ख्याति अर्जित की थी, उन्होंने लिखा, अमेरिका के प्रोटेस्ट ईसाइयों ने सोचा कि अन्य पंथों को धर्म महासभा में परास्त करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है, और इस आत्मविश्वास के साथ कि देखो तो सही तुम्हारा किस तरह खात्मा करते हैं, ईसाइयों ने सम्मेलन शुरू किया। किंतु जब स्वामी विवेकानंद बोले, तब वे जान गए कि उनका पाला एक नेपोलियन के साथ पड़ा है। स्वामी जी ने बीज बो दिया था तथा अमेरिकी सोचने लगे थे कि इस देवदूत के देश में मंतातरण हेतु पादरी भेजने के लिए हम अपने पैसों का अपव्यय क्यों करें। इसका परिणाम स्पष्ट था। मिशनरियों की वार्षिक आय $10 लाख से भी अधिक घट गई। मिशनरी मतांतरण पर कमर तोड़ चोट पड़ चुकी थी, पर अब हमारा दुर्भाग्य है कि आज भी ये सब धर्मांतरण आदि घटनाएं हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। समय रहते हमें अपने धर्म ध्वज को उसी बुलंदियों तक फहराना होगा जैसे कि हमारे महापुरुषों ने किया है,
और हमारा धर्म इसी तरह एक वृक्ष के रूप में फलता फूलता रहे, जिसकी छांव में हम अपने संस्कारों से बंधकर और इसी तरह विश्व शांति की ओर बढ़ते रहें, एक दूसरे का सहयोग करते रहें। जय हिंद, धन्यवाद।